स्टेट मिरर में आपका बहुत 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 स्वागत है और आज फिर हम तीनों आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम है तनीषा, ये है हमारे साथ हेमा और ये है हम दोनों के साथ मानसी और आप सबके साथ भी। तो कल हमने इतनी जबरदस्त डिबेट की, कल हमने इतनी जबरदस्त बात की बिग बॉस वर्सेस राइज एंड फॉल के बारे में कि आज ना मतलब मैं और हेमा इतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको टेम्प्ट हो गए थे कि भाई इतना मानसी तारीफ कर रही है तो नहीं, एक्चुअली ये स्टडी करके आए आज राइज एंड फॉल के लिए। तो हम देखिए हमारा काम ही वही है, हम ऑफ कोर्स तो उस स्टडी में ही हमने आपके पवन सिंह जी के बारे में इतना ज्यादा स्टडी कर लिया कि भाई मतलब एकदम दिमाग ऐसे बुश हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रोमो सामने आया जिसमें कल मानसी जी बता रही थी कि बहुत क्यूट लगते हैं वो फ्लर्ट करते हुए, पर कल एक प्रोमो सामने आया जिसमें उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि कोई लड़की शर्मा जाए, जो धनश्री शर्मा भी गई। वो कहते हैं कि धनश्री कहीं कहीं से पतली है, दुबली लग रही है कहीं कहीं से। मुद्दा तो खैर मुद्दा आपने पढ़ ही लिया होगा, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा ही हुआ है कि भाई शादीशुदा होने के बावजूद भी, और ठीक है शादीशुदा नहीं ठीक नहीं है खैर, पर ऐसी टिप्पणी करने का मतलब लॉजिक क्या बनता है? आप नेशनल टीवी पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, पवन सिंह जी क्या बात है। तो हम डायरेक्ट डिस्कशन अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानसी जी आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगी आप इस बात पे? देखो वो प्रोमो जिसकी आप बात कर रहे हो एक्चुअली मैंने भी देखा। हाँ। ठीक है, उन्होंने गलत बोला, ये बात सच है। दूसरी चीज मुझे कहीं ना कहीं ये लगती है कि इस चीज पे धनश्री को तुरंत स्टेटमेंट देना चाहिए कि आप ऐसी बात मुझसे मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनका शर्माना, अगर आपसे कोई फ्लर्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की थिंकिंग में इस चीज में बहुत स्ट्रांग होती है कि अगर कोई उन्हें देख भी रहा है ना, लड़कियों को तुरंत इंस्टिंक्ट आ जाते हैं कि भाई वो इंसान मुझे देख रहा है एकदम। तो आपको अगर क्या कहते हैं, आपको अगर सामने से बोलना चाहिए ना उस चीज को कि पवन जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी पवन जी आपसे फ्लर्ट करते हैं आप शर्मा जाती हैं, क्यों शर्माती हैं? आप अपनी पर्सनल लाइफ बैठ के उनसे डिस्कस करती हैं कि आप रहने दीजिए, चहर ने मेरे साथ क्या क्या किया वो तो मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बज सकती है। पवन जी बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्शन है, भाई मुझे कोई बोलेगा मैं बोलूंगी ना, मुझसे ऐसी बातें मत करना, और जो चीज मुझे खुश करेगी शायद उसके लिए मैं ना बोलूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं धनश्री की भी गलती है, सिर्फ पवन जी की गलती नहीं। हम गलती यहाँ गिराने नहीं बैठे हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, मैं लग भी रही हूँ आज थोड़ा वकील। एक है पक्ष एक है विपक्ष, बाकी बीच में मैं हूँ, एंड में डिसाइड मैं ही करूंगी, यहाँ हम तीनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि क्या निकलता है इसका। पर हेमा आप बताइए कि आपने जब वो प्रोमो देखा तो आपको क्या लगा उसको देख के? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मानसी ने बोला कि ताली दोनों हाथ से बजती है, पर पवन जी ताली बजवाना ही क्यों चाह रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। तो क्यों ये बात पहले धनश्री ने क्यों नहीं मना की? जब पवन जी ने ये बोला कि आज आपने लाली लगाई है, आपको बिंदी मंगवाता हूँ, उनको क्या जरूरत है? बोल देती मेरा फैशन सेंस ये नहीं है, मैं लाली लगाती हूँ तो मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, बोल दिया। बट वो वहाँ पे शर्मा रही है बैठ करके कोने में। ठीक है, ये तो उन्होंने फिर भी अच्छा बोला ना। ये क्या होता है, कहीं कहीं से दुबली लग रही है, मुझे आप ये जस्टिफाई कर दीजिए, फिर मैं मानती हूँ कि ये बयान गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी लड़की, किसी को भी आप पहले तो बॉडी के हिसाब से नहीं बोल सकते हैं कि कैसी है कैसी नहीं है, ये सबका अपना स्टाइल है। दूसरी चीज ये है कि भाई सामने वाला एंटरटेन क्यों हो रहा है, ठीक है, सामने वाला क्यों शर्मा के टहल रहा है उसी जगह पे। बहुत बार ऐसा, जैसे आपने लड़कियों की बातें करी कि लड़कियों को बहुत इजीली समझ आ जाता है कि मुझे वो देख रहा है। बहुत बार लड़कियां पहली दूसरी तीसरी बार में भी नहीं बोलती है। ऊपर से वो नेशनल टेलीविजन है, मे बी वो कुछ ऐसा बोल जाए जो बहुत ज्यादा गलत साउंड करे। ऐसा हो सकता है कि अगले ही कट पर इसका भी तरीका होता है बोलने का। मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप इनडायरेक्टली बोल दो ना, आप इनडायरेक्टली बोल दो। अगर आपको उस चीज से आपत्ति हो रही है तो आप इनडायरेक्टली बोल दो। खैर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि अभी हमने सिर्फ प्रोमो देखा, प्रोमो में यू नेवर नो कि क्या होता है। वो तो कुछ ऐसा दिखाएंगे ही ताकि इंसान एपिसोड हम लड़े एकदम, हम लड़े ताकि हमें डिबेट के मौके मिले, ताकि हम आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आए। खैर तो पर फिर भी एक जो स्टेटमेंट है ना, अब धनश्री का रिएक्शन, वो बात की बात है, हमें नहीं पता उन्होंने क्या रिएक्ट किया, बट वर्ड्स जो है वो पवन जी के मुंह से निकले हैं।
हाँ, और बिल्कुल। उनको देखते हुए निकले हैं, उन्होंने नाम लिया है, तो वो काइंड ऑफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वहां पर ये थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है। और पवन जी की तो हिस्ट्री रह चुकी है ना, आप मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप जस्टिफाई भी कैसे करेंगे। पवन जी मैं मानती हूँ कि पवन जी की हिस्ट्री रह चुकी है। इससे पहले भी उनकी ये कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें वो टचिंग वाला सीन बोला गया था, जिसमें उनकी बीवी ने आकर के भी बयान दिया था, और उन्होंने जिस लड़की को टच किया था उसने भी अपने इंस्टाग्राम पे बकायदा 3 वीडियो डाली है इससे रिलेटेड। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप किसी भी लड़की को टच नहीं कर सकते हो, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हो, एक कंसेंट होना चाहिए आपके पास उस चीज के लिए। बट दूसरी तरफ मेरा ये मानना है, आपके साथ जिस पल जो चीज होती है आप उस पल अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हो। बीइंग अ गर्ल, मेरा ये मानना है कि मेरे साथ अगर आप अभी गलत करोगी मैं अभी जवाब दूंगी, शायद मैं मौका नहीं ढूंढूंगी। आप नहीं ढूंढोगी ना, पर शायद मैं उतना, बहुत बार होता है कि हम रिएक्ट नहीं कर पाते, हम उल्टा रिएक्ट कर देते हैं। ये बहुत बेसिक है, जरूरी नहीं है कि मैं जवाब दे सकती हूँ, आप जवाब दे सकती हूँ तो मैं भी दे सकती हूँ। ठीक है, बहुत बार होता है इंसान समझ ही नहीं आता कि अब मुझे ये कुछ बोल दे तो मैं आपको फिर ये 2 दिन बाद चीज रियलाइज हो रही है, अरे पवन जी ने उस दिन मुझे गलत तरीके से टच कर तो शायद हो गई तो हो गई ना, तब देखते हैं पवन पवन जी क्या होगा कि यार ऐसे मत करो, ऐसे टच मत करो, या मेरे बारे में ऐसी टिप्पणी मत करो। वहां पे धनश्री, मैं नहीं कह रही हूँ कि हर जवाब बदतमीजी ही होती है। आप बोल सकती थी ना, धनश्री बोल सकती थी कि भाई पवन जी आप इस तरीके से बात मत किया करिए, एक मैसेज बाहर खराब जाता है। पवन जी ने नयनदीप को लेकर के भी ये बात कही थी कि नयनवा के साथ हमारा बाहर इमेज खराब तो हो रहा है। नयनवा से काहे चिपक रहे हैं वो, ठीक है भाई, नयनवा तो कहता है मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पवन जी, तो क्यों उनको क्यों अच्छे लग रहे हैं फिर पवन जी? खैर हम पवन नयन पे जी तो बाद में आएंगे। उनको इतनी भाव दे रहे हैं, तो अगर नाम ही जोड़ना ये तो लगता है कि जो पवन जी हैं वो किसी और के बलबूते पे मतलब दिखना चाह रहे हो, ऐसी टिप्पणियां वो जानबूझ के करते यार हो। देखो, उनकी ना 2 इमेज दिखाई जा रही है उसके अंदर, राइज एंड फॉल के अंदर। एक इमेज ये है कि वो एक जगह तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जैसे वो गेम चल रहा था, वो टास्क चल रहा था, एक लड़की टास्क पूरा कर रही थी और वो अंदर से बोलती है पवन जी, तो कहते हैं हाँ जी बाबू, तो फिर वो बोलती है अंदर से आई लव यू पवन जी, तो कहते हैं आई लव यू बेटा जी। ये इतना अच्छा मैसेज है कि भाई वो जितने उनके साथ लोग हैं वो इनको इतनी अच्छी तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। धनाश्री का मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पवन जी, हालांकि लट्टू हो रहे हैं। हाँ, हालांकि इसकी अफवाहें बहुत फैल रही है, मीडिया में फैला हुआ है कि धना जी पवन जी एक दूसरे के सहारा बने हुए हैं गेम के अंदर या सबका सहारा चाहिए होता है, सो मे बी स्ट्रैटेजी बन गई हो उस चीज को लेकर। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल। तो मतलब आप मानते हैं कि फिर भी मुद्दा अभी भी वही है कि ऐसी टिप्पणी करना किसी लड़की को लेकर, क्या वो सही है या वो गलत है? मेरे हिसाब से गलत है। हेमा, गलत है, साफ गलत है, मैं मान रही हूँ गलत है। तो हम तीनों मानते हैं कि ऑफकोर्स गलत है, ऐसी टिप्पणी आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब शादीशुदा इंसान, शादीशुदा मर्द, इन सब पे बात हो ही रही है तो हम थोड़ा सा राइज एंड फॉल से आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रेंड चला है, हमने पिछली बार बात की थी कि शादीशुदा औरतें जिनको अफेयर का बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा हम इस पे भी बात करते हैं कि शादीशुदा मर्द, क्योंकि ज्यादा केसेस जो होते हैं ना वो मर्द के निकल के आते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पहली बात तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं अपने आप से बोल देती हूँ क्योंकि वो इसी क्वेश्चन में आते हैं कि लड़कियां तो अब जाके इस ट्रेंड का हिस्सा बनी है, लड़कों का बहुत शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है और ये जो बढ़ावा है कि लड़कियों में भी ये दम आ गया कि नहीं, इंडिपेंडेंट है, अब फेमिनिज्म है, तो वो करता है तो हम भी करेंगे। तो ये आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्यों, मतलब इतना ट्रेंड, इतना चलन में आया, क्यों इतना ज्यादा लोगों में इतना मतलब पॉपुलर है ये कि नहीं भाई शादी के बाद अफेयर या ओपन मैरिज, ये सारी चीजें आप लोगों के, मतलब मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही है कि ये ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं है, सही है, बट ये ट्रेंड में अचानक से क्यों आ गया? अब मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी भले हम पवन जी या जो भी कर लें, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत, मतलब मैं जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होती, बट मैं अगर मास लेवल पे बात करूं तो लोग हो जाते हैं, सोशल मीडिया देख के बहुत ज्यादा हो जाता है। जब एक ऊंचे दर्जे का इंसान ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं आप में हिम्मत आती है। एग्जैक्टली। तो वही वाली चीज है। मैं इस केस में, हालांकि मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन हूँ, बट मैं एक बात बताती हूँ, बहुत लोग अपने आप को बोलते हैं सलमान खान कि भाई मैं तो सबके दिल तोड़ देता हूँ, मैं ये वो, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि वो उस पोजीशन पर है, मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। और ऑफकोर्स हम लोग एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं,
पर हम उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया ही है। एग्जैक्टली। देखो हम ये बहुत अच्छे से मानते हैं कि पहले ये रेशियो जो आता था मर्दों को लेकर के आता था कि अब शादी करी, अपनी बीवियों को रख दिया गांव में या अपने माँ बाप के पास और बाहर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। बट अब ये रेशियो औरतों के लिए भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, औरतें भी ऐसा कर रही हैं कि भैया शादी कर रखी है लेकिन पति को नहीं पता है, ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है आपका। इस चीज से मुझे ना कहीं लगता है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक कारण है। दूसरा ये है जो लोग कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा बहुत बोला जाता है कि धनाश्री और चहर का डाइवोर्स इसीलिए हुआ क्योंकि चहर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। धनाश्री पे बाद में नाम लगा है, पहले चहर का नाम, जो धनाश्री ने पॉडकास्ट किया उसमें उसने चहर का नाम डाला है। जो वो लाइव शो में कर रही है वो भी यही बोल रही है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है चहर किसके साथ था। ठीक है, उन्होंने ये खुल के बयान दिया, हालांकि चहर ने आज तक ये चीज खुल के नहीं। हाँ, और ये पूरी दुनिया के सामने है ये चीज कि चहल बहुत जल्दी ही मूव ऑन कर गए थे। बहुत जल्दी। उनकी फोटोज, उनके वीडियोस, उनके मैचेस में उनकी एक खास दोस्त हमेशा प्रेजेंट रही है। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि हमारा वो मुद्दा है नहीं, खैर, बट ठीक है, हम वापस से पवन जी पे ही आते हैं क्योंकि हमारा मुद्दा आज का वही है। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, तो स्ट्रैटेजी, आप पवन जी की स्ट्रैटेजी बताइए। आपने ये शो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो आप थोड़ी स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब कीजिए। देखो, मैंने जो कल का शो देखा ना, उसमें एक टास्क चल रहा था जिसमें सबको ना एक एप्पल तोड़ के लाना था। फिर वो जैसे ही जिसने एप्पल तोड़ लिया ना, वो एक बंदे को या तो राइज कर सकता है या फॉल कर सकता है, एक को बचा लेगा या फिर तो एक को एलिमिनेट कर देगा। तो सबने किसी ना किसी का नाम लिया। बट जब पवन जी पे ये बात आई ना, तो पवन जी ने बोला कि कोई मेरी बातों से परेशान ना होना, कोई दुखी मत होना कि मैं इस इंसान का नाम ले रही हूँ। हालांकि उन्होंने एक लड़की का नाम लिया, लेकिन उन्होंने उसको पहले अपॉलजी दी कि भाई मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं देखो, पहली बात तो यही है कि वो अपनी इमेज को साफ करने आए हैं, तो वो इस चीज को कर करके अपनी इमेज को और साफ कर रहे हैं। तो धनश्री के साथ मतलब कुछ वाले मूवमेंट्स जो आ रहे हैं, हाँ, वो आपको ये नहीं लगता कि वो चीज बाहर उनकी जो मैरिड लाइफ है उस पर कितना बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी? देखो, इम्पैक्ट तो डालेगी, बट गेम स्ट्रेटेजी क्या है आपको नहीं पता है। वो इंसान बाहर से बोल के आया अपनी बीवी से कि मैं ये सारी कहाँ, वो बात ही कहाँ करते थे अपनी बीवी से? आपने वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करा कि वो कॉल करती है, मैसेज करती है, लखनऊ जाती है, मिलते ही नहीं है। कौन सी बात कर रहे हैं पवन जी? पवन जी कोई बात नहीं करते, पवन जी हवा में तीर मारते हैं हर जगह। पवन जी, चलो पवन जी, अब पवन गेम बताएगा। पवन जी की कोई बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये इंसान इसी तरीके से गेम जीत जाएगा। पहली बात तो जो इसकी फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। तो इस शो में कुछ ऐसे वोटिंग वाला भी है? नहीं, इस शो में ऐसा कुछ नहीं है, आपस में ही है। इनको टीम में बांट रखा है, वो आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, फिर उस हिसाब से बंदा निकलता चला जाता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। कि जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों ने एक ही बंदे को वोट दे दिया, इनको निकालना है तो इनको निकाल देंगे। ठीक है, तो बात यही है कि मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि पवन जी अभी अपनी इमेज को ठीक करने आए हैं। बाद में ये तो गेम देखते देखते पता लगेगा कि जीतता कौन है और हारता कौन है। पर वैसे मैं थोड़ा फेवर ले सकती हूँ, बट हाँ, मुझे भी कहीं ना मैं बदल जाती हूँ। बट मुझे पर्सनली लगता है कि वो ना एक्चुअली में फनी है। बहुत बार उनका वो फनी साइड दिखा है। वे ही इज टॉकिंग, यार क्या तरीका है उस इंसान का बात करने का। उसमें उनका प्लस पॉइंट भोजपुरी है, क्योंकि वो बहुत बार ऐसी बात बोल देते हैं, जैसे नया को बोला था तुम बताओ तुम ही हो ना। हाँ, जब उससे वो बोलते हैं बाहर जैसे ही होते हैं और शी होते हैं, जी बोलते हैं, तो कहते तुम क्या हो, तुम ही हो ना। तो कहते हैं हाँ मैं तो ही हूँ। हालांकि वहां पे जो भी चल रहा है इन लोग के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे कोई बोलने की, मैंने इस गेम में ये देख लिया, जैसे बिग बॉस में आप किसी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, किसी ने अपनी जेंडर चेंज करवाया हो या कुछ भी किया हो, बट ये इस गेम में भाई खुलेआम बात कर रहे हैं इस चीज पे। हाँ, ये तो आपने जैसे एक उसमें लड़का था, वो लड़की बदल गई, आयुष या आरुष, अनाया बांगर, तो उन्होंने अनाया बांगर उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया, तो वो भाई खुलेआम सबको बता रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है। वो आई गेस उस गेम का अपना एक बोलते हैं ना पार्ट है कि आप बाहर की बातें कर सकते हो। और हमने याद है हिमा, मैंने आपसे बात की थी, आप आई डोंट रिमेम्बर, बट हमने एक बात की थी इस बारे में कि बिग बॉस में भी ऐसा चलन अब हो चुका है। हाँ। क्योंकि बिग बॉस को भी इतना समझ में आ गया है कि
अंदरूनी बातें इंसान कितना ही कर पाता है, एग्जैक्टली है ना। तो वो चीज उसमें भी चेंज आया है, हमने इस चेंज पर भी बात किया था। ही तो वो था ना जिसमें अदनान आया था, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, उसने बाहर की बातें करी थी और उसको एलिमिनेट कर दिया गया था। हम इस सीजन की बात कर रहे हैं, इस सीजन से ये हाँ, चीज, इस सीजन वो में इस सीजन से हमने ये चीजें चीजें नोटिस की है। पिछले सीजन की मैं बात नहीं करूंगी, बट इस सीजन से हमने ये चीजें नोटिस की कि बाहर की बातें, क्योंकि अगर ये लोग बाहर की बातें नहीं करते तो कैसे तान्या अपना मुंह या मिट्टू बनना तो अलग बात है, बट ये लोग आपस की बिचिंग करते हैं। जैसे अवेश को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि मुझे पता है बाहर वो क्या करता है, तुम्हें पता है वो बाहर क्या करता है। अमाल ने बोला था अवेश को लेकर कि उसके फादर ऐसा वैसा। तो ये जो चीजें आती है ना, ये जो इतना मसाला मिल रहा है एक्चुअली हमें बिग बॉस से हो या राइज एंड फॉल से हो, वो आई गेस इसी स्ट्रैटेजी पे मिल रहा है कि अब वो बाहर की बातें कर सकते हैं। अब आई गेस ये एक अपने आप में स्ट्रैटेजी है उनकी पीआर की तरफ से कि तुम अंदर जाओ, वहां पर अपनी रियलिटी बताओ। जैसे धनाश्री अपनी इमेज क्लियर करने के लिए उस शो का सहारा ले रही है। वो अंदर चहल के बारे में ही बात करें, जैसा आप लोग ही बता रहे हैं, पूरा गेम चहल के बारे में ही बात कर रहे हैं। पवन अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, वो किसी और के बारे में या किसी और की गलतियां नहीं बता रहे हैं वहां पे। अपनी चीजें साफ करने के लिए सबका तरीका अलग होता है, तो ये चीजें और जो अनाया को लाया गया, मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो हम लोगों के अंदर एक हाइप बना हुआ है जेंडर इक्वालिटी और जेंडर चेंज को लेकर के, कहीं ना कहीं इस चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है धीरे धीरे, कि भाई हम बात कर सके खुल के इस बारे में। बहुत से लोग होते हैं जो बात नहीं कर पाते, तो ये मैसेज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राइज एंड फॉल से बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को, कुछ अच्छी चीजें भी मिल रही हैं, कह सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसी बिग बॉस की रील देखी है जहाँ बहुत ज्यादा गलत बोल दिया जाता है किसी जेंडर को लेकर, मतलब वो बिल्कुल ही लो लेवल हो जाता है, बिलो द बेल्ट हो जाता है। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये पॉइंट दिया जा सकता है कि राइज एंड फॉल में बहुत, मुझे लगता है बहुत ज्यादा तमीजदार लोग हैं, काइंड ऑफ एथिकल है वो शो, थोड़ा सा हाँ एथिकल है थोड़ा शो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। पवन सिंह को सपोर्ट थोड़ा ना कर रहे हैं, पवन जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तुम लोग उस गेम के भी ऑपोजिशन में थे, आज तो गेम के कम से कम ऑपोजिशन में नहीं हो। अच्छा वैसे हाँ ठीक है, करना पड़ता है, बिग बॉस हो रहा था, करना पड़ता है। नई चीजें अट्रैक्ट करती है और यही है जेनजी। नई चीजें लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है और लोगों का मन भी बहुत जल्दी उब जाता है चीजों से, ये भी याद रखिएगा। तो अब लाइफ को अंतिम छोर पे लेके जाते हैं, और तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा था कि क्या मतलब पवन जी की स्ट्रैटेजी बोल लो, पवन जी की अब ये तो हमारी ऑडियंस ही बताएगी पवन जी क्या चाहते हैं आखिर गेम में, क्या चाहते हैं। आप लोगों को कुछ आइडिया मिल पा रहा है? क्योंकि हम तीनों की तरफ से तो वो टिप्पणी गलत थी, और मैं ओवरऑल नहीं बोलूंगी, मैं बस उस टिप्पणी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ उस टिप्पणी की बात कर रहे हैं जो पवन जी ने धनाश्री को लेकर कही थी। क्या कही थी हेमा प्लीज? धनश्री कहीं कहीं से दुबली लग रही है, कहीं से दुबली है। सो आप लोगों को क्या लगता है कि ये टिप्पणी गलत थी, नहीं थी? आप हमें कमेंट्स में बताइए। और आज के लिए अब हम अलविदा चाहते हैं आप लोगों से। कल फिर से आपको इसी वक्त हम यहाँ पर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए स्टेट मिरर।